मुक्ता के अपहरण के पीछे रकमा का हाथ। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। तो दोस्तों, रकमा तो हाथ धो के पीछे पड़ गई है देवी अहिल्या के और उसके बच्चों के। अब जो होने वाला है उसमें साफ साफ आपको दिखाई देगा कि कैसे रकमा का हाथ है मुक्ता के अपहरण के पीछे, क्योंकि देवी अहिल्या ने जो सोचा है वो उसको होने नहीं देगी। चलिए इस पे चर्चा करते हैं। पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया कर लीजिए। साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। रकमा बाई जो पूरी तरह से हाथ पैर धो के देवी अहिल्या के पीछे पड़ चुकी है और काफी टाइम से पड़ी हुई है, अब उनको ज्यादा मौका मिल रहा है खेलने का, किसी के इमोशंस के साथ, किसी के बच्चों के साथ। खास करके एक ही टारगेट है मालेराव। और मालेराव जिस तरह रकमा के इशारों पे नाच रहे हैं, ऐसे तो पहले कोई भी नहीं नाचा। खंडेराव भी सुनते थे, उनका भी ऐसा होता था कि कान के कच्चे थे, मगर इस तरह से नहीं था कि एकदम से चीजों को उसी के हिसाब से करना शुरू कर दे जो आपको करने के लिए मजबूर कर रहा है, आपको उकसा रहा है। तो दोस्तों, मालेराव जैसे क्रोधित होते हैं, उनको यह समझ में आ ही नहीं रहा है कि उनको क्रोध दिलाया जा रहा है। अपने आप को बड़ा समझदार समझते हैं, इतनी सारी बड़ी बड़ी बातें करते हैं, जिम्मेदारी की बातें करते हैं, मगर सामने सामने एक काकी आपकी जो इतना करीबी बनने की कोशिश कर रही है, उसका एक भी डायलॉग आपको नहीं लगा कि ये किसी करीबी का डायलॉग नहीं हो सकता। कोई भी घर के अंदर या वाड़े के अंदर ऐसा नहीं है जो मालेराव को उसकी आई के खिलाफ भड़काए। तो ये एक काकी ही उसको बार बार क्यों उसकी आई के खिलाफ बता रही है। तो दोस्तों, यहां पे देवी अहिल्या बहुत ही सूझबूझ के साथ चल रही है और उनको लग रहा है कि ये एक मौका हमें मिलेगा, क्योंकि खुद उन्होंने मुक्ता को नहीं कहा था कि तुम वन भोजन पे जाओ। यहाँ पे मुक्ता की ही इच्छा थी कि वो वन भोजन में जाना चाहती है। तो वहीं से देवी अहिल्या को लगा कि ये मौका मिल सकता है हमें उन भीलों को घेरने का, उसके सरदार किशन नायक को अपने शिकंजे में लेने का। इसलिए उन्होंने मुक्ता के इस आइडिया पे जो वन भोजन का था उसको उन्होंने परमिशन दे दी, क्योंकि उन्होंने सोचा कि अगर मुक्ता जाएगी तो उसका लालच बढ़ेगा किशन नायक का, कि अगर राजकुमारी को हमने बंदी बना लिया, क्योंकि देवी अहिल्या देख चुकी है पहले कि उन्होंने देवी अहिल्या को बंदी बनाया और छोड़ दिया। तो देवी अहिल्या समझ चुकी है कि इतनी जल्दी हमारे होलकर वाड़े के परिवार का वो इतना नुकसान नहीं करेंगे। मगर उसके ऊपर उन्होंने एक योजना बना ली, जो योजना पूरी तरह से सीक्रेट योजना है, जिसमें तुक्कू जी और सिर्फ देवी अहिल्या है। रकमा बाई उसमें दूर दूर तक नहीं है, मगर रकमा बाई को हर चीज को जानना है। अगर नहीं पता चलेगा तो वो मालेराव को जो जो चीजें बताएगी उसके उल्टा उसको भड़काएगी, उनके जरिए ही वो नुकसान कर देंगी। तो यहां देवी अहिल्या को ये योजना बताने के लिए जो उन्होंने तुक्कू जी को भी मना किया है और खुद भी अपने आप को मना किया कि किसी से नहीं करनी है, मगर वो गलती से या मजबूरी में गौतमा और हरकूबाई साहब के साथ शेयर करती हैं, मगर उनसे इसका कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। दोस्तों, एक आर्गुमेंट होगा जो भी वो हम देखेंगे, मगर इधर जो रकमा ने तैयार किया है योजना को विफल करने का, वही कारण बनेगा मुक्ता के अपहरण का। कमिंग अप में हम देखते हैं कि देवी अहिल्या और तुक्कू जी तैयार हैं कि जैसे ही भील मुक्ता पे आक्रमण करते हैं वैसे ही वो पकड़ लेंगे। और यही तो उनकी योजना थी कि ऐसा कोई बड़ा लालच देना कि जिसको लेके कि वो भीलों का सरदार आए, क्योंकि वो गांव में आएगा नहीं आएगा उसकी गारंटी नहीं है, मगर मुक्ता का मौका मिलना वो बड़ी गारंटी है। और वही हुआ दोस्तों। मगर यहां पे रकमा ने जो बड़ा सिक्का खेल दिया, क्योंकि रकमा को ये योजना पता ही नहीं है, देवी अहिल्या ने पता लगने ही नहीं दी, मगर रकमा को पता है कि किसी भी योजना को बिगाड़ने के लिए मालेराव तो बहुत बढ़िया बात है, मालेराव को यूज करो। और वही वो करती है दोस्तों। और मालेराव अनजाने में ही अपनी ही बहन के अपहरण का कारण बन जाएगा, और ये होगा रकमा की वजह से। इसलिए मैंने कहा कि रकमा का हाथ है ये अपहरण के पीछे।
क्योंकि देवी अहल्या ने तो पूरी तरह से बुलेट प्रूफ कह सकते हैं, जो भी प्रूफ आप लगा लो, योजना पूरी ऐसी थी जिसमें कोई भी ऐसा संकोच नहीं था कि ऐसा कुछ गलत हो सकता है। इसीलिए क्योंकि देवी अहल्या अपनी प्यारी बेटी की जान को जोखिम में कैसे डालेगी, नहीं डालेगी, क्योंकि उसको पूरी तरह से विश्वास था कि यह योजना फेल हो ही नहीं सकती है। मगर रकमा ने इतना बड़ा हाथ खेल दिया इसमें कि मालेराव को भड़का दिया। कैसे उसने मालेराव को मैनिपुलेट किया, कैसे उसने उसके गुस्से को बढ़ाया, कैसे वो सैनिक को बोला इस समय आके तुझे ये बोलना है, और कैसे उसने उसके गुस्से को इतना बढ़ावा दिया कि मालेराव को ये भी कह दिया कि तुम अब कुछ मत करना, आगे जो करना है वो भी बता दिया। मगर उसको पता था कि अभी भी मालेराव करेगा अगर मैं उसको मना करूंगी। होता है ना रिवर्स रिएक्शन, कि मैं जो भी मना करूंगी बोल बोल के कि ये गलत है, ये गलत है, चलो ठीक है तुम मत करना, तो वही मालेराव करेंगे। और यहीं पे देवी अहल्या की योजना जो है वो हो सकती है खराब दोस्तों। और मुक्ता का अपहरण जो सिर्फ एक योजना का हिस्सा था, सच में हो सकता है, ये मुझे लगता है। बाकी आप बताइए आपका क्या कहना है इस रकमा के बारे में, जरूर कमेंट कीजिएगा। देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.